मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स के होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो कल आप लोग का होम साइंस का परीक्षा है, इसके लिए काफ़ी खास है। इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आपको कल के परीक्षा से मैच कर जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, जिसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। बहुत इसमें से कल मिल जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर के साथ सॉल्यूशन रिवीजन दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। निम्न में कौन कोमल तंतु है? ए में कृत्रिम, बी में रेशम, सी में सूती और डी में उन्नी। तो सही उत्तर इसका होगा सी, सूती। यानी सूती जो है कोमल मुलायम तंतु है। 2, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ए में जन्म के पूर्व, बी में जन्म के बाद, जन्म के समय और सी में जन्म के बाद और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। असमर्थता का मतलब होता है किसी भी रूप में से विकलांगता, यानी बच्चे कभी भी विकलांग हो सकते हैं जन्म के पूर्व, यानी जन्म से पहले भी, जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में निषेचन, बी में प्रसव, सी में भ्रूण और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर है निषेचन। और मतलब अंडा और शुक्राणु का जो संयोजन होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। 4 नंबर है धन तथा संपत्ति को माना जाता है। ए में मानवीय साधन, बी में भौतिक साधन, सी में अनिवार्य साधन और डी में हानिकारक साधन। तो सही उत्तर है मानवीय साधन, यानी धन संपत्ति एक मानवीय साधन है। 5, स्वच्छ भारत अभियान के क्या लाभ है? यानी स्वच्छ भारत अभियान जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसका क्या लाभ है? ए में स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना, बी में सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, सी में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? तो दिन में ये पूछा है गर्भावस्था की अवधि, तो 280 दिन। ध्यान दीजिए, इसको कभी कभी सप्ताह में पूछ देता है। गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? तो सप्ताह में अगर जवाब देना हो तो 40 सप्ताह, और दिन में जवाब देना हो तो 280 दिन, अब माह में जवाब देना हो तो 9 माह। यानी गर्भावस्था 9 माह का होता है, 40 सप्ताह का होता है, 280 दिन का होता है। 7वां क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 280 ए ऑप्शन सही है। 7वां है इनमें कौन पारिवारिक बजट नहीं है? ए में संतुलित बजट, बी में घाटे का बजट, सी में बचत का बजट, डी में इनमें से सभी। तो 7 नंबर का होगा इनमें से सभी। ये सब इनमें कौन पारिवारिक बजट नहीं है, यानी परिवार का बजट नहीं है। तो संतुलित बजट है, घाटे का बजट है, बचत का बजट है, इनमें से सभी सही उत्तर होगा। 8 नंबर निम्न में कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ए में शुक्राणु, बी में वृषण, सी में प्रोस्टेट ग्रंथि और डी में अंडाशय। तो 8 नंबर का उत्तर होगा डी, यानी अंडाशय महिला में होता है, पुरुष में नहीं। 9 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण है। ए में वनों की कटाई, बी में कचरों को नदी में बहाना, सी में कीटनाशक का प्रयोग और डी में इनमें से सभी।
तो इसका सही उत्तर होगा, ग्रामीण क्षेत्र पूछा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कचरों को नदी में बहाना। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन बिहार का सुई शिल्प है? ए में सुजनी, बी में जायदानी, सी में फुलकारी और डी में सिंधी। तो इसका सही उत्तर है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सुजनी। 11 नंबर है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, माने वैसा खाद्य पदार्थ जो जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। तो ए में दूध, बी में चना और सी में मैदा और डी में चावल। तो चावल जो है सबसे जल्दी नष्ट होने वाला खाने वाला पदार्थ है। 12, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो सही उत्तर है इसका 2 अक्टूबर 2014 को। 13 नंबर है, निम्न में कौन मिश्रित फल है? ए में कार्सवोल, बी में टेरी सिल्क और सी में टेरिकॉट और डी में सभी। तो सही उत्तर है इन सभी, इनमें से सभी, ये सब मिश्रित वस्त्र है, मिलावट। 14, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, यानी जो सुंदर चटकीला रंग है इसका प्रयोग कहाँ होता है? ए में शादी विवाह में, बी में ऑफिस में, सी में अस्पताल में और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शादी विवाह में सुंदर चटकीला भटकीला रंग का प्रयोग होता है। 15, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, यानी सबसे अधिक शक्ति किससे प्राप्त होता है मानव शरीर को? ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में विटामिन। तो सबसे अधिक शक्ति कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 16, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाले आय को क्या कहते हैं? तो ए में प्रत्यक्ष आय, बी में सामूहिक आय, सी में पारिवारिक आय और डी में वास्तविक आय। तो सही उत्तर इसका है सी, पारिवारिक आय, यानी परिवार में जो हर माह इनकम प्राप्त होता है उसे पारिवारिक आय कहते हैं। 17, कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए? ए में डाई क्लीन करना चाहिए, बी में साबुन से धोना चाहिए, सी में टार्च लगाना चाहिए और डी में डिटर्जेंट से धोना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, डाई क्लीन करना चाहिए। 18, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो ए में मनुष्य पर, बी में जीव जंतु पर, सी में वनस्पति पर और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 19, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण व किस विधि का प्रयोग होता है? जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण और किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसका सही है ऑप्शन पहले सुनिए, ताप द्वारा, प्रशीतन द्वारा, निर्जलीकरण और डी, रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो सही उत्तर होगा डी, रासायनिक पदार्थों द्वारा। 20, निम्न में कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? ए में टिकाऊपन, बी में आरामदायक, सी में शीतलता और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इसका डी, इनमें से सभी। 21 नंबर, आहार का महत्व है, यानी जो भोजन करते हैं वो आहार है और उसका क्या महत्व है? ए में परिवार के लिए, बी में समाज के लिए, सी में स्वयं के लिए और डी में आराम के लिए। तो सही उत्तर होगा बी, समाज के लिए। 22, इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है?
ए में फेफड़ों का कैंसर, बी में आँखों का जलन, सी में उल्टी और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। 23, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? ए में पूरक आहार, बी में तरल आहार, सी में अर्ध तरल आहार और डी में ठोस आहार। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये पूरक आहार। 6 माह के बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरक आहार क्यों कहते हैं? इसे पूरक पोषाहार भी कहते हैं, क्योंकि 6 माह तक के बच्चों का भरण पोषण माँ के दूध से होता है, लेकिन 6 माह के बाद से उसका जो आहार है माँ के दूध से काम नहीं चलता है, बल्कि उसके अलावा उसको अलग से भी आहार चाहिए, इसलिए उसे पूरक पोषाहार भी कहते हैं। 24, एफपीओ मार्का वाला खाद्य पदार्थ कौन है? यानी जिस पर एफपीओ मार्का लगता है। तो 4 ऑप्शन है, जैम, तेल, बेसन, घी। तो जैम जेली जो है वो उस पर एफपीओ मार्का लगता है, एफपीओ मार्का वाला खाद्य पदार्थ है। 25, कला कला के सिद्धांत है। मैं कोई कला जो है उसका क्या सिद्धांत है? लय, अनुपात, संतुलन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 26 नंबर है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ए में मिट्टी प्रदूषण, बी में ध्वनि प्रदूषण, सी में वायु प्रदूषण और डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मिट्टी प्रदूषण। 27, इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है? ए में निर्जलीकरण, बी में हिमीकरण, सी में विकिरण और डी में सभी। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 28 नंबर, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ए में 6, बी में 7, सी में 8 और डी में 10। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 8। 29, रजोधर्म, जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं। रजोधर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है? पहला ऑप्शन है ए में 30 से 35, बी में 30 से 40, सी में 40 से 45 और डी में 45 से 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी, 45 से 50 वर्ष। 50, सबसे कठिन धब्बे को छुटाना है। सबसे कठिन धब्बा कौन है जिसे छुड़ाना सबसे कठिन है? तो ऑप्शन है इसका वनस्पतिक धब्बा, प्राणी धब्बा, अज्ञात धब्बा, जंग धब्बा। 4 ऑप्शन, सही उत्तर होगा डी, जंग धब्बा। 31, पारिवारिक साधन है। ए में भोजन, वस्त्र, मकान, संपत्ति, बी में सभी उपकरण, सी में काला धन और डी में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भोजन, वस्त्र, मकान, संपत्ति। 32, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? बहुत बार ये पूछते रहता है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा है कैल्शियम, सी में है नियोसिन और डी में कैलोरी। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम, बी, कैल्शियम। हाँ, इसी क्वेश्चन को उलट करके ऑप्शन बदल सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में अगर कैल्शियम ना है तो आयरन चुन लेंगे। आयरन या लौह तत्व दिया रहता है। अच्छा है किसी ऑप्शन में आयरन
या लौह तत्व और कैल्शियम दोनों हो सकता है, तो दोनों को चुनेंगे। यानी गर्भावस्था में कैल्शियम या लौह तत्व या आयरन की कमी अधिकतर होती है। 33, महिला प्रजनन तंत्र है। ए में सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, बी में बच्चों को जन्म देना, सी में अंडा उत्पन्न करना, डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 34, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? ए में प्रोलैक्टिन, बी में थायरॉक्सिन, सी में ग्रेलिन और डी में इंसुलिन। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्रेलिन। 35, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? ए में जल प्रदूषण, बी में ध्वनि प्रदूषण, सी में वायु प्रदूषण और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 36, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ए में नालियों का पानी, बी में खेल क्षेत्र में मल, सी में कीटनाशक और डी में वनों की कटाई। तो सही उत्तर है नालियों का पानी, क्योंकि नाला के पानी से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रदूषण नहीं होता है। 37, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? ए में नहाना, बी में कपड़ा धोना, सी में दांतों की सफाई और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बी, कपड़ों की सफाई। 38, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? ए में मच्छर कुंडल, बी में वाहन, सी में सिगरेट, डी में चूल्हा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वाहन। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? यानी वाहन से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। 39, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? माने वो कौन सी क्रिया है जिस पर कोई ना कोई सजा की व्यवस्था है शहरी क्षेत्र में? ए में खुले क्षेत्र में शौच करना, बी में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना और सी में लाउड स्पीकर बजाना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, यानी कोई नशा, बीड़ी, सिगरेट पीना शहरी क्षेत्रों में मनाही है, दंडनीय अपराध है, जुर्माना है। 40, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है ए में वातावरण एवं वन मंत्रालय, बी में शहरी विकास मंत्रालय, सी में ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी में पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो सही उत्तर होगा पेयजल, डी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। 41, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 गो है। ए में 19 नवंबर, बी में 25 नवंबर, सी में 27 नवंबर, डी में 26 जनवरी। तो सही उत्तर है ए, 19 नवंबर। 42, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? ए में ईंधन, बी में समय, सी में ऊर्जा, डी में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 43, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? आहार ए में 0 से 6 माह, बी में किशोरावस्था, सी में वृद्धावस्था, डी में रोग अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 0 से 6 माह।
0 से 6 माह के बच्चों का आहार आयोजन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस 0 से 6 वर्ष के 6 माह के बच्चों को कोई आहार देना ही नहीं है। वो सिर्फ माँ के दूध से ही काम चलता है, लेकिन बाकी लोगों का आहार का आयोजन करना होता है, इसलिए 0 से 6 माह उत्तर। 44, इनमें कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? इनमें कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? ए में रसोई का आकार, बी में बर्तन की उपलब्धता, सी में व्यंजन पुस्तिका प्रकार और डी में सहायक पंक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा सहायक व्यक्ति। आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है सहायक व्यक्ति, यानी कोई आहार बनाना है, सजाना है तो कोई हेल्पर की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। 45, खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? ए में स्वास्थ्य, बी में ज्ञान, सी में स्वच्छता और डी में आदतें। तो इसमें सही उत्तर होगा डी आदतें। 46, इनमें कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? माने ऐसा कौन सा कारक बाहरी कारक है जो खाद्य सड़ने का कारण नहीं है? तो ए में जीवाणु, बी में रासायनिक पदार्थ, सी में एंजाइम और डी में कीटाणु। तो 46 का उत्तर होगा ए जीवाणु। जीवाणु से खाद्य पदार्थ नहीं सड़ता है। 47, जल के शुद्धिकरण का तरीका है, माने जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? ए में छानना, बी में क्लोरीन का उपयोग, सी में जल शुद्धिकरण यंत्र और डी में सभी। तो सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। 48, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को। अब खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को ए में दूर रखकर, बी में मार कर, सी में निकाल कर और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा डी इनमें से सभी। 49, इनमें कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? तो ए में धूप में सुखाना, बी में हिमीकरण, सी में चीनी का उपयोग और डी पाश्चुराइजेशन। तो इसका सही उत्तर होगा डी पाश्चुराइजेशन। ये घरेलू विधि नहीं है। 50, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माने प्रसव के बाद की अवधि जो होती है वो गंभीर है। किसके लिए? ए में माता के लिए, बी में बच्चा के लिए, सी में दोनों के लिए, डी में दोनों के लिए नहीं। तो सही उत्तर होगा डी दोनों के लिए नहीं, यानी प्रसव के बाद कोई गंभीर समस्या नहीं है। इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी यूजफुल वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे। और यदि पुराने हैं तो वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो आज के लिए इतना ही।